क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे और दबाएं इस बेल आइकन को सबसे पहले टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। नमस्कार साथियों, अभी एसएससी सीपीओ एसआई ऑनलाइन के लिए 2200 समथिंग कुछ पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, जिसका कि नोटिफिकेशन 3 तारीख को प्राप्त हुआ था। और इसका प्रोस्पेक्टर क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ मांगता है आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, और आप इसे अगर खुद से आवेदन करना चाहते हैं अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या अपने स्मार्टफोन से, तो आप कैसे कर पाएंगे। आपको कहीं जाके लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, किसी साइबर कैफ़े नहीं जाना है, घर बैठे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होनी चाहिए पेमेंट करने के लिए। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएँ दी गई है। तो चलिए मैं आपको ऑनलाइन सुविधा के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको www.sarkariresult.com वेबसाइट पे आना है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी सीपीओ एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2018 लिखा हुआ यहाँ पे चल रहा है। तो इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको पोस्ट का नाम दिया गया है एसएससी सीपीओ एसआई 2018 ऑनलाइन फॉर्म, और इस पोस्ट की डेट जो स्टार्टिंग डेट है वो 4 मार्च 2018 है। और इसमें जो भी आप किन किन पद पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट में दिया गया है। CAPF सीपीओ एसआई वैकेंसी 2018 इन BSF, CISF, CRPF, SSB या दिल्ली पुलिस और अदर डिपार्टमेंट में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है 2/4/2018 और 5 बजे शाम तक यह आप लास्ट डेट तक आप कर सकते हैं। और पेमेंट की लास्ट डेट भी उसी दिन है, 2/4/2018 को ही है। और लास्ट डेट ऑफलाइन पेमेंट की 5/4/2018 दी गई है। और फर्स्ट पेपर की एग्ज़ाम डेट यहाँ पे 4 और 10 जून 2018 दी गई है। और एग्ज़ाम डेट पेपर सेकेंड की 1/12/2018 दी गई है। और एप्लीकेशन में जो आपको फ़ी पेमेंट करने हैं, अगर आप जनरल या OBC कास्ट के अंतर्गत आते हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे। अदर SC ST में अगर आप आते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करने हैं। अगर महिलाएं अप्लाई करना चाहती हैं तो उनके लिए यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं है, वो किसी भी कैटेगरी से हों। ठीक है, और यहाँ पे आप जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे वो आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या पे एग्ज़ाम के द्वारा कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन चालान कटा के करना चाहेंगे तो वो किसी भी ब्रांच के SBI बैंक की होने चाहिए, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स में दिया गया कि टोटल 1223 पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप CPO SI मेल, यानी कि अगर आप पुरुष हैं और CPO SI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें जनरल के लिए 549 सीट है, SC के लिए 155, ST के लिए 86, OBC के लिए 342 हैं। और इसमें आप लोगों की एज जो है 20 से 25 साल होनी चाहिए 1/8/2018 को। ठीक है, और अगर आप महिलाएं हैं तो आपके लिए जनरल में 43 सीट है, SC के लिए 12 है, ST के लिए 7, OBC के लिए 29 और टोटल 91 सीट यहाँ पर दी गई है। तो आप के पास एलिजिबल कब होंगे इस पोस्ट के लिए, यानी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो अगर आप दिल्ली SI के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम की। और अगर आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, भारत की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिटेल्स भी दी गई है। अगर आप दिल्ली पुलिस DP के लिए, यानी दिल्ली पुलिस इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है DP, अगर आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए बांटा गया है। जनरल में मेल के लिए 48 सीटें हैं और फीमेल के लिए 28, OBC के लिए 39 और फीमेल के लिए 15। यहाँ पे मतलब कि टोटल प्रोस्पेक्टर अच्छी तरह से दी गई है। अगर ये तो अभी मार्केट में भी अवेलेबल हो गई होंगी ऑफलाइन। अगर इतनी सारी बातें नहीं हैं तो आप सिंपली याद रखें, sarkariresult.com वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे इस जो मैंने आपको बताया उस पर क्लिक करके नीचे में आके प्रोस्पेक्टर को आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं एक एक करके बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं मुद्दे और काम की बात पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप फिजिकल एलिजिबिलिटी
डिटेल्स भी दी गई है। अगर आप जनरल ओबीसी एससी के अंतर्गत पुरुष हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका चेस्ट 85 की, और आपको 100 मीटर दौड़ लगानी होगी 16 सेकेंड के अंदर, और आपको 3.65 मीटर लॉन्ग जंप करना है और 1.2 मीटर हाई जंप करना है, और शॉर्ट पुट आपको 4.5 मीटर करनी है। आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। अगर आप महिलाएं हैं तो आपको 157 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए, और आपका चेस्ट में इसमें एनए कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, और रेस के लिए 100 मीटर और टाइमिंग आपको 18 सेकेंड दी जाएंगी, और लॉन्ग जंप के लिए 2.7 मीटर है, और आपको हाई जंप के लिए 0.9 मीटर। शॉर्ट पुट आपको नहीं करनी है, आपको भी 3 चांसेस दी जाएंगी। और मैंने बताना भूल गया कि अगर आप एसटी के अंतर्गत हैं तो आपको 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 77 से 82 चेस्ट होनी चाहिए, और आपको जो दौड़ लगानी वो सब यहाँ पे एक ही है। अगर फीमेल आप एसटी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 154 मीटर हाइट होनी चाहिए, और उसके बाद आपको भी 18 सेकेंड में 100 मीटर, बाकी जो मैंने बताया वो सेम ही है। उसके बाद देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बगल में क्लिक हियर लिखा हुआ है, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप नए यूजर हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करनी होगी, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे नेम दिया गया है, तो यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे, और नाम वही भरेंगे जो आपका सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट पे होगा, यानी 10वीं के परीक्षा में जो आपका नाम होगा सर्टिफिकेट पे वही आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद फिर नीचे में सेम नाम भर के वेरीफाई नेम करना है, फिर अपने पिताजी का नाम भरना है, उनका भी फिर से नाम भर देना है, और अपने पिताजी या अपने नाम के पहले मिस्टर मिसेज श्री ये सब किसी चीज़ का प्रयोग आप नहीं करेंगे। फिर अपने माताजी का नाम भरना है, और आपका 10वीं के बोर्ड परीक्षा में जो आपका रोल नंबर रहा होगा वो रोल नंबर यहाँ पे भरेंगे। अपने डेट ऑफ बर्थ को 2 बार चूज कर लेंगे, और जेंडर में मेल, और वेरीफाई जेंडर कर देना। यहाँ पे जो एक नंबर दी गया है यहाँ बगल में आप देख पा रहे होंगे 3Y2Q5U, इसे आप भर के इंटर कर देंगे। ठीक है, मैंने इसमें रजिस्टर कर लिया है, तो मैं इसे सिंपली क्या होगा कि जैसा कि आप अगर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको इस रजिस्ट्रेशन को आप एडिट भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं अपनी स्टेटस को, रजिस्ट्रेशन स्टेटस को, तो आपको सिंपली डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना रजिस्ट्रेशन संख्या डालना है, पासवर्ड डालना है, टेक्स्ट डालना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड जो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे ना यहाँ पे फॉर्म, तो आपको ऑटोमेटिकली इस मतलब वेबसाइट की तरफ से दी जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट पार्ट है अप्लाई पार्ट। इधर जो अप्लाई पार्ट है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और पासवर्ड मिला है वो मैं डाल देता हूँ। उसके लिए मैं थोड़ी देर आपकी वीडियो को रोक रहा हूँ। चलिए, तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है, और बगल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को देख के आपको सेम टू सेम भरना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 बड़ी R 6 और बड़ी K। इसे डालने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नए पॉपअप के साथ एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तो आएगा ही, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आपको भरने हैं। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड कोड। तो आप जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस या CAPF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आप 3 ऑप्शन में कोई भी अलग अलग 3 ऑप्शन चूज कर लेंगे, ताकि इन्हीं तीनों में से कहीं एक जगह आपको मतलब कि दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी तो चूज की गई है, और यहाँ से फिर कैटेगरी को वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप इससे पहले कोई एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, तो नहीं, तो यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे कहता है वेदर डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। अगर आप किसी दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, बिलोंग्स करते हैं, तो यहाँ पे यस करना है, या अन्यथा यहाँ पे नो करना है। पहली बार जो भी कर रहे हैं तो इन सब 11-12 कॉलम को नो करते हुए चल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अपने एज में कुछ बदलाव के लिए अप्लाई किया हुआ है तो ये यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं किया हुआ है तो नो कर देंगे। एज में बदलाव यानी कि हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ दोनों सर्टिफिकेट में अलग अलग हो, उसको चेंज करने के लिए आपने बोर्ड ऑफिस में अप्लाई किया हो, तो ये वो ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसे आप नो कर देंगे। अगर आप येस करेंगे तो यहाँ पे आपको वो इंडिकेट कोड वगैरह भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है प्रीफरेंस फॉर पोस्ट। ठीक है,
तो यहाँ जो ये ऑप्शन है प्रीफरेंस ऑफ पोस्ट, यानी कि आप किस पोस्ट को पसंद करते हैं, किस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम दिए गए हैं, तो इस कॉलम में आपको क्या भरना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे में व्यू डिटेल्स दिख रहा होगा, इस पर आप जब क्लिक कर देंगे तो आपके सामने प्रीफरेंस ऑफ पोस्ट की जो एक प्रोस्पेक्टर ओपन हो जाती है, जिसमें डिपार्टमेंट कोड दिया गया है और डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है। अगर आप सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली की पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ए भरेंगे। अगर आप सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी यानी BSF के लिए कर रहे हैं तो B, CISF के लिए कर रहे हैं तो C, CRPF के लिए कर रहे हैं तो D, या ITBPF के लिए कर रहे हैं तो E, और SSB सब इंस्पेक्टर इन सशस्त्र सीमा बल के लिए तो F, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल यानी CISF के लिए कर रहे हैं तो G। तो आप जो भी पद के लिए अप्लाई कर रहे होंगे यहाँ पे सिंपली वहाँ पे ABC कोड जो है आपको डाल देना ही है। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो भी ऑप्शन अच्छी लगेंगी वो आपको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डाल सकते हैं। चलिए आप अब आ जाते हैं 19 नंबर कॉलम में। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप जहाँ तक पढ़े हुए हैं आपकी जो भी डिग्री है उसके अनुसार से आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर आपने BA किया है या BA ऑनर्स किया है, BCom किया है, BSc किया है या B.Ed किया है या आपने LLB, B.Tech जो भी किया है तो यहाँ पे उसे चूज करेंगे। किस सब्जेक्ट से आपने वो ऑनर्स किया है यहाँ पे आप उसको चूज कर लेंगे, ठीक है। आपकी परसेंटेज मार्क्स कितनी है और आप किस मीडियम से आपने ये पढ़ाई की है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम होगी या अदर मीडियम है, आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। अपनी क्वालिफिकेशन को सिंपली भर देना है यहाँ पे। उसके बाद क्वालिफिकेशन को भरते हुए आपको फिर नीचे आ जाना है। तो ये 19 नंबर ऑप्शन का राइट, डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOP एंड TOM नंबर, इतना नंबर दिया गया, प्लीज सी फाड़ा फॉर द नोटिस। तो ये जो आपको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे 19.1 में, इसे आप नो कर देंगे। और अगर इसके बारे में आप विशेष जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्शन में कि नोटिस जो भी होगी 14 नंबर पैराग्राफ में आप इस नोटिस को पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है मित्रों। यहाँ पे आता है डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस गवर्नमेंट सर्विस रेंडर्ड, यानी अगर आपने पहले वर्क किया हुआ है, ठीक है, ये एक्स कैंडिडेट के लिए है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसे तो आप लोग फिलहाल खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ आता है कम्युनिटी डिटेल्स, यूज कैपिटल लेटर्स ओनली एंड कीप स्पेस बिटवीन ईच वर्ड। यहाँ पे आप कॉमा का उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ कैपिटल लेटर में आपको अपना एड्रेस डालना। कम्युनिकेशन यानी पत्राचार के लिए जो भी आप एड्रेस डालना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अपने विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और परमानेंट एड्रेस जो आपने पहले डाला हुआ था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर ले लेगा, सिग्नेचर ले लेगा, ठीक है। लास्ट में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है कि मैं जो भी कथन इसमें भर रहा हूँ सारे सत्य हैं, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर एग्री पे क्लिक कर देना है आपको और यहाँ पे एक टेक्स्ट इंटर करनी है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए 1P8X5U, ठीक है मित्रों। इसे डालने के बाद फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद भी आपको वर्क करनी है, क्या करनी है, ठीक है। चलिए इसे मैं बंद किया देता हूँ, अब फिर से बैक आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पे एग्ज़ाम फ़ी, जो आपको पैसे डालने हैं यहाँ पे, इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए मैंने आपको बताया था कि स्टेट बैंक से आपको चालान कटानी होंगी, और यहाँ पे ऑनलाइन के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, पासवर्ड डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो संख्या लिखा हुआ है इसे आप डाल दे 240F। उसके बाद यहाँ और इसे भर देने के बाद आप सिंपली क्या करना है, आपको अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को चूज कर लेना है और चूज करके आप यहाँ से आप पेमेंट ऑनलाइन कर पाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो बस यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है उस कोड को यहाँ पे डाल के आप सबमिट करेंगे तो आपका जो भी स्टेटस है जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है वो फोटो और सिग्नेचर के साथ आ जाएगा। आप उसे प्रिंट आउट करवा के भी अपने पास रिसीविंग के तौर पे रख सकते हैं और डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और या आप इस के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं ssc.nic.in पे, ठीक है मित्रों। और यहाँ से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह है और कुछ क्वेश्चन वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं पढ़ने के लिए, उसे भी आप यहाँ से देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे, ठीक है मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल टेक ट्रिक इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशन से संबंधित डेली कुछ ना कुछ नया वीडियो लेके आते रहता हूँ।